ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருவடிகளே சரணம். आसुरम संख्या 38। इसके लिए सुंदर अवतारिका रखते हैं स्वामी पेरिवाचान पिल्लई। महाभारत ग्रंथ के लिए जैसा चर्म श्लोक महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार इस तिरुमाले प्रबंध के लिए यह पासुरम चर्म श्लोक की भांति महत्वपूर्ण है। भगवान ने क्षीराब्दी को, क्षीर सागर को मथकर अमृत निकाला, परंतु वेदव्यास जी ने वेद रूपी, श्रुति रूपी सागर को मथा। कैसे मथा? अपने बुद्धि से मथा। मथकर महाभारत रूपी चंद्र को उत्पन्न किया। तो मतिमंथान अमावित्य येनासौ श्रुतिसागरात् जगदिथाय जनितो महाभारत चंद्रमा। महाभारत रूपी चंद्रमा उस सागर से उदित हुआ। कौन से सागर? वेद रूपी सागर, जिसे वेदव्यास जी ने बुद्धि रूपी मथनी से मथा। तो परंतु भगवान ने जो अमृत दिया था वो तो बंधन का कारण है, क्योंकि स्वर्ग में प्राप्त करते हैं, स्वर्ग में जा उसे प्राशन करके पुण्य खत्म होने के पश्चात पुनः संसार में लौटते हैं। परंतु वेदव्यास जी ने जो महाभारत दिया है वो मोक्ष का, संसार से छुटकारा देने वाला है, मुक्तदायी। हाँ, मुक्तदायी है, मुक्तिदायी है, ऐसा कहते हैं। वह महाभारत भी असार है, ऐसे श्रीमद् भगवत गीता है। महाभारत भी असार है। महाभारत का सार क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। और उस भगवत गीता का भी सार क्या है? चर्म श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य चर्म श्लोक है। यह श्लोक कहने के लिए ही पूर्व में सब कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि अन्य उपायांतरों को कहा गया है, क्योंकि उपायांतरों की दुष्करता करना बहुत कठिन है। और इस प्रकार उसके लिए अधिकारी कौन है और हमारे अत्यंत परतंत्र जीव स्वरूप के अनुरूप उपाय कौन सा है, यह जानना चाहिए। इसके ये जानने के पूर्व अन्य उपायांतरों के बारे में, संबंध में भी जानना चाहिए। इसलिए सब कहने के पश्चात अंतिम में ये शरणागति रूपी इस उपाय को कहा गया है। इसके पश्चात यह श्लोक ही अंतिम श्लोक है गीता का उपाय के दृष्टिकोण से। उसके पश्चात कोई उपाय का वर्णन नहीं है। उसके पश्चात इदम तेना तपस्काय, जो जिसके पास भक्ति नहीं हो, तप नहीं हो, उसे इस श्लोक को न कहना। इसी प्रकार इस श्लोक के महत्व को समझाते हैं इसके बाद के श्लोकों में। इसी प्रकार इस पासुरम के लिए ही पूर्व के 37 पासुरम आழ்वार ने कहा है। इसके पश्चात इस पासुरम में जो कहा गया प्रपत्ति है, उसमें जो निष्ठ है, प्रपत्ति निष्ठ जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके आचरण या उनकी श्रेष्ठता कही गई। जो चर्म श्लोक के पश्चात गीता में चर्म श्लोक की वैभव को कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रपत्ति निष्ठ है उनके वैभव को कहा गया है, उनके आचरण को कहा गया है। इसके पश्चात के कुछ पासुरम में
पासुरों में। तो महाभारत का सार क्या है? सारतम चर्म श्लोक है। इसी प्रकार इस तिरुमालय प्रबंध का सारतम विषय क्या है? यही पासुरम है। तो द्वय मंत्र है। द्वय मंत्र में पूर्व वाक्य में शरणागति उपाय कहा गया है और उत्तर वाक्य में कैंकर्य प्राप्ति या लाभ उपाय को कहा गया है, लाभ को कहा गया है। पूर्व वाक्य में साधना उपाय कहा गया है। तो द्वय में ऐसा है, परंतु इस पासुरम में पहले लाभ को कहा गया है, उसके पश्चात उपाय को कहा गया है। ऐसे क्यों? ऐसा प्रश्न आचार्य कहते हैं। किसी भी चीज को समझने के समय जो दो प्रकार का काल होता है। एक व्युत्पत्ति काल, यानी उस विषय के बारे में समझ लेना, समझाना, यह इसे कहते हैं व्युत्पत्ति काल। और उस जो विषय को समझा गया है उसे अनुष्ठान करने का समय जो आता है उसे कहते हैं अनुष्ठान काल। उदाहरण के लिए कहा गया है स्वर्ग कामो ज्योतिष्ठोमेन यजेत। ज्योतिष्ठोम जो स्वर्ग कामेन, सर्व कामो ज्योतिष्ठोमेन यजेत, जो स्वर्ग की इच्छा करता है, पहले लाभ कहा गया है, उसके पश्चात ज्योतिष्ठोम करना चाहिए। वो यज्ञ करेगा तो उसे स्वर्ग प्राप्त हो। तो उसी प्रकार ये तो समझने के समय है कि यदि आपको स्वर्ग चाहिए तो आपको ज्योतिष्ठों में यज्ञ करना है। तो ये व्युत्पत्ति काल है। उसके पश्चात अनुष्ठान काल क्या होगा? वो ज्योतिष्ठों में यज्ञ करना, यज्ञ करने के पश्चात स्वर्ग प्राप्ति हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी यह ग्रंथ क्या है? यह पासुरम व्युत्पत्ति का काल है। इसीलिए प्रथम लाभ को कहा गया है, उसके पश्चात उपाय को कहा गया है। जैसे स्वर्ग कामो ज्योतिष्ठों में यजेत, यह व्युत्पत्ति काल है। ये समझाना चाहते हैं। समझाने के सब पहला लाभ क्या, किसके लिए सब करना है, पहले लाभ तो पता लगना चाहिए ना। लाभ के पश्चात ही व्यक्ति उसके लिए प्रयत्न करता है। तो यह व्युत्पत्ति काल है, समझ लेने की काल है। तो इसी प्रकार यह पासुरम भी व्युत्पत्ति काल है। इसीलिए प्रथम लाभ को कहा गया है, उसके पश्चात उपाय को कहा गया है। और द्वय मंत्र कैसा है? वो अनुष्ठान काल है। द्वय मंत्र से शरणागति का अनुष्ठान होता है। उस समय पहले उपाय को कहा गया है। श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये उपाय हो गया है। उसके पश्चात श्रीमते नारायणाय नमः से उपेय पुरुषार्थ को कहा गया। इस प्रकार क्यों आगे पीछे कहा गया है, किस समय उपाय पहले कहा जाता है, किस समय उपेय पहले कहा जाता है, इसके बारे में आचार्य ने कहा। तो नम्माळवार षटकोप मुनि ने अपने तिरुवायुमொழி में अगलगिल्ले निरयुम इस पासुरम से उपाय को कहा, और आंडाल ने चित्तम चिरगाले इस पासुरम में उपेय को कहा। और इस पासुरम में श्री भक्तांगी रेणु आழ்வாर दोनों को कहते हैं। तो अगलगिल्ले निरयुम एंद्र तिरुपति बालाजी भगवान से शरणागति करते हैं। जो महालक्ष्मी उनके साथ है, सदा साथ है, ऐसे भगवान को, श्रीमन नारायण को मैं शरणागति करता हूँ। तो पुरुषकार है ना, श्रीमन नारायण चरणों से पुरुषकार, वहाँ पर सीता महालक्ष्मी का पुरुषकार के समय शरणागति किया जाता है। तो यही अर्थ इस पासुरम में कहा गया है। इसीलिए यह द्वय मंत्र का पूर्व भाग षटकोप मुनि ने इस पासुरम में कहा गया, और आंडाल ने तिरुप्पावय में पुरुषार्थ को, फल को कहा गया।
चित्तम चिरघाले। तो भगवान मुझे, हम किसके लिए आए, 30 दिन क्या अपना अनुष्ठान किया, व्रत किया, किसके लिए आए? भगवान ने सोचा कि उनको डमरू बिमरू चाहिए तो ला के दिया। ये सब नहीं चाहिए भैया, ये सब 2 दिन में फट जाएगा, ये ऐश्वर्य कैवल्य जैसे मुझे नहीं चाहिए ये सब। क्या चाहिए फिर भगवान पूछते हैं, आपका सेवा चाहिए, आपके लिए ही, आपके प्रसन्नता के लिए ही सेवा चाहिए, और अनंत काल तक चाहिए। मैं भी अनंत नित्य हूँ, आप भी अनित्य है, तो आपके साथ आपका सेवा, आपकी सेवा, आपकी प्रसन्नता के लिए अनंत काल तक मुझे चाहिए। यही उपेय है, यह प्रार्थना उसने वहाँ पर कर दिया। और ये उपाय उपेय दोनों की प्रार्थना, या दोनों को इस पासुरम में आழ்वार कहते हैं। और पूर्व पासुरम 37वां पासुरम और इस पासुरम में संगति संबंध क्या है, तो कहते हैं अलियन्नम पयलन्नार अम्मवो कुडियवारे। उस पासुरम में कहा, अरे मेरा है, मेरा रक्षण के लिए योग्य है, ऐसा आप क्यों नहीं कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते, इतने निष्ठुर क्यों बने हो, ऐसा परिवार से कहा ना। तब भगवान सोचने लगे, अरे यह संसार कैसा है, विषयांतरों में हमें धकेल देता है, आकर्षित करता है। ऐसे ही संसार में अपने आत्मा के अनुरूप पुरुषार्थ, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कैंकर्य करने की जो उसे अपेक्षा करते हैं और उस अपेक्षा, उस कैंकर्य को प्राप्त करने के लिए तड़पते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पाना, प्राप्त करना भगवान के लिए दुर्लभ है। समहात्मा सुदुर्लभा कहते हैं ना गीता में, कि संसार रूपी इस भयंकर जगह में जो विषयोंतरों में आकर्षित करता है, उसमें विषयोंतरों से निवृत्त होकर भगवान में आकृष्ट होना, और वो भी ऐश्वर्य आदि, कैवल्य आदि को त्याग कर अपने प्रसन्नता के लिए कैंकर्य करना, उस पुरुषार्थ को भी त्याग कर भगवान के लिए ही कैंकर्य करने की पुरुषार्थ की इच्छा करना, ये तो दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। और इच्छा के लिए, उसे प्राप्त करने की तीव्र तड़प, यह भी दर्शाना, ये तो अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे हमें ऐसे जीव प्राप्त हुआ है, तो आनंद से भगवान विभोर हो रहे हैं। या भगवान को ही आश्चर्य होता है, प्रसन्न होता है, और वो प्रसन्नता सब उनके श्रीमुख में दिखाई देता है। तब आழ்वार कहते हैं, अरे आपके पास जो शरणागति करता है, अपने भार को समर्पण करता है और अन्य उपायों से निवृत्त हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को देखकर आप इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, ऐसे भगवान से कहते हैं, उनके श्रीमुख को देखकर कहते हैं। सो चर्म श्लोक क्या है, प्रपत्ति का विधान है, प्रपत्ति करना चाहिए, ऐसे भगवान कहते हैं ना, माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य। ये क्या है, उपाय करने के लिए विधान है, विधि है। और उस प्रपत्ति में जो निष्ठ है, जो उनके रुचि है, वे स्वयानुसंधान करते हैं, क्योंकि वो वयानुसंधान अनुष्ठान है। भगवान ने तो कह दिया है करना है करके, प्रपत्ति करना है, और प्रपत्ति में जो इच्छुक है वो सब द्वय का अनुसंधान करते रहते हैं। और द्वय में जो निष्ठ है, उनके प्रति भगवान कितना प्रसन्न है, यह दर्शाता है इस पासुरम में। यह पासुरम यह दर्शाता है कि चर्म श्लोक प्रपत्ति का विधान है, उस विधान में रुचियुक्त व्यक्ति द्वय अनुसंधान करते हैं, और द्वयनिष्ठ प्रपन्न में भगवान कितने प्रसन्न होते हैं, यह आழ்वार इस पासुरम में कहते हैं। अब आगे कल देखिए। श्रीमते रामानुजाय।